नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना के चर्चित कांड या हॉस्टल कांड में सीबीआई भी लगता है अंधेरे में ही है। इस तरह बिहार पुलिस और बिहार पुलिस की एसआईटी भी कुछ नहीं कर पाई। आज 12 से 13 दिन हो गया सीबीआई को यह केस अपने हाथ में लिए हुए। सीबीआई भी केवल गया जहानाबाद और हॉस्टल का ही चक्कर काट रही है, और जहानाबाद में तो ऐसे बिहार पुलिस भी चक्कर काट ली और सीबीआई भी उसी के पीछे पीछे काट रही है। इस तरह से लग रहा है जो मानो जहानाबाद में कुछ वैसी चीज़ है जो पुलिस नहीं ढूंढ पाई, वो सीबीआई ढूंढ लेगी। इस बीच सीबीआई की टीम आज तीसरी बार फिर हॉस्टल गई। हॉस्टल में वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के जो लोग हैं, वार्डन हैं, वहाँ की संचालिका है, उससे पूछताछ की। तीसरे तल्ले पे गई जहाँ पे उस छात्रा का कमरा था, वहाँ जाके पूछताछ की, और पूछताछ के बाद करीब 2 से 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम लौट गई। जब सीबीआई की टीम कई एंगल से उस हॉस्टल के फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी करवा चुकी है और उस छात्रा के कमरे के हम 3 बोरी जो सामान है वो पहले ही जब्त कर लिए। उसके पहले एसआईटी भी उस कमरे से सामान जब्त की थी, उसके पहले सीआईडी की टीम भी उस कमरे से सामान जब्त की थी। तो आखिर अब जब उस कमरे में कुछ बचा नहीं, जब सारा फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब सीबीआई वहाँ क्या ढूंढ रही है? क्योंकि सीबीआई और एसआईटी दोनों को यह आशंका है जो इस छात्रा के साथ जो भी कुछ हुआ जहानाबाद में हुआ, और जहानाबाद में हुआ, और इसी कारण से एसआईटी, जहाँ तक मेरी जानकारी, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया, 17 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक 9 से 10 बार एसआईटी की टीम जहानाबाद गई, और जहानाबाद जाकर छात्रा के गांव, छात्रा के घर, छात्रा के मामा, वो दवा दुकान जहाँ से दवा खरीदी गई थी नींद वाली, वो स्कॉर्पियो चालक जो स्कॉर्पियो से जिस छात्रा के माता पिता जहानाबाद से पटना आए थे और उसके बाद इसको वहाँ से ले गए थे। वैसी स्थिति में कुछ न कुछ जहानाबाद से कुछ तार ऐसा जुड़ा हुआ है जो है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। चाहे वो सीबीआई की टीम हो या बिहार पुलिस की टीम थी जो एसआईटी, जो अब पास्ट टेंस में हो गया है अब। लेकिन जहानाबाद मतलब पटना जहानाबाद एसआईटी की टीम ने बहुत दौड़ लगाई, और एसआईटी की टीम अंतिम समय तक कहती रही जो पटना में कुछ नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ है जहानाबाद में हुआ है, जिसकी तलाश में वो लगातार वो जाते रहे। इस बीच कहें जो जहानाबाद में उस छात्रा के परिजन को धमकी भी मिल जाता है। धमकी आखिर देने वाला कौन, किसको उससे फ़ायदा है? जब यहाँ एक्यूज मिला ही नहीं तो धमकी कैसा? जब एक्यूज मिलता या एक्यूज की गिरफ्तारी होती तब अगर धमकी मिलता तो एक सोचने वाली बात थी। आखिर अभी धमकी देने वाला कौन आएगा और कौन पैदा हो जाएगा अचानक से धमकी देने के लिए, जब आपके सामने एक्यूज है ही नहीं, और एक्यूज के लिए गवाही या टीआई परेड की बात जब होती तब धमकी की बात सुनी या मानी जा सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है, तो धमकी की बात बेमानी है। पुलिस वालों भी दबी जुबान से कह रहे हैं जो आसपास के लोग ही जो कहें जो प्लांटेड धमकी है। जिस तरह एसआईटी ने कहा था जो शुक्राणु है वो अंतिम समय में प्लांट किया गया। अपनी उस थ्योरी पर अंतिम समय तक एसआईटी कायम रही, लेकिन एसआईटी की गलती यही हुई जो एसआईटी ने पूरी जांच को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, जिस कारण से एसआईटी की जांच पे क्वेश्चन मार्क लगा। बाद में पटना पुलिस के वरीय अधिकारी और बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी ने इस चीज़ को दबी जुबान से माना जो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने बहुत अच्छा अनुसंधान किया, आपने सब कुछ खोज लिया, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया, आपने कारणों को ढूंढ लिया, लेकिन वो कारण ढूंढ लिया, वो आपकी फाइल और आपके पेन ड्राइव में ही रह गया। तो क्या फ़ायदा? आखिर भद तो पीटी एसआईटी की और बिहार पुलिस की। तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जिस समय पब्लिक डोमेन में आज वही एसआईटी के अफसर मतलब कहें जो बिना आंसू के रोते हुए वो दिख रहे हैं और कह रहे हैं जो मुझे आदेश था ऊपर से जुबान बंद रखने का, इसीलिए हम लोगों ने मीडिया के सामने नहीं बोला। लेकिन अगर परत दर परत अगर अनुसंधान की बातें अगर धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आती तो हो सकता था जो जितनी भद पिटी है पुलिस की उतनी भद नहीं पिटती, ताकि पब्लिक को भरोसा तो होता जो अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान कदम दर कदम बढ़ तो रहा है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन सीबीआई भी
गया और जहानाबाद से आगे निकल नहीं पा रही है, और अगर वहाँ से निकल जाती है तो पहुँच जाती है हॉस्टल। तो आखिर कल्प्रिट कौन है, एक्यूज कौन है, वो शुक्राणु किसका था, वो दवा जो खाई लड़की वो किसके दबाव में खाई, किस तरह का मानसिक प्रताड़ना था, क्या लड़की पर किसी का दबाव था, किस तरह का दबाव था। अगर किसी को दवा खाने के लिए या आत्महत्या के लिए प्रेरित भी करते हैं तो वो भी एक कहें जो अपराध है। प्रेरित करने वाला भी अपराधी माना जाता है, भले वो धारा दूसरी और हो। तो आखिर 26 तारीख को किस तरह का फ़ोन कॉल लड़की ने किया अपने माता पिता को, 27 को आखिर क्या हुआ जो माता पिता आनंद फानंद में इतनी महंगी गाड़ी भाड़े पर लेकर के पटना आते हैं और उस छात्रा को लेके जाते हैं। 5 को फिर वो लड़की वहाँ से घर से भागती है, और भागती है तो जिस स्टेशन पे वो चढ़ती है वहाँ अकेले चढ़ती है, वहाँ भी दिख रहा है CCTV में। लेकिन अगले स्टेशन पे 10-12 किलोमीटर के बाद एक दूसरा स्टेशन है, वहाँ पे उस लड़की के पिता खाने का सामान लेके पहुँचते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आखिर वो कल्प्रिट अभी तक क्यों नहीं मिल पाया, वो आखिर किसका शुक्राणु है। अगर प्लांट भी किया गया, अगर पुलिस की थ्योरी ही माने, SIT की ही थ्योरी माने, तो अगर वो शुक्राणु प्लांट किया गया तो वो किसका है, वो तो कम से कम किसी का तो होगा, तभी ना वहाँ पे प्लांट किया गया, या किसी फर्टिलिटी सेंटर से लिया गया या कहाँ से लाया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के CBI लगातार अभी भी जांच पे जुटी हुई है। SIT की जांच तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसी SIT की जांच को आगे बढ़ाते हुए उसी रास्ते पर CBI भी चल रही है, क्योंकि CBI भी जहानाबाद के ही इर्द गिर्द वो चक्कर काट रही है, और जहानाबाद से गया से जहानाबाद, और लास्ट में हॉस्टल। अब देखना है मामा का मोबाइल CBI को मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मामा पिछले 2 दिनों से मोबाइल देने में आनाकानी कर रहे थे। पहले छात्रा का भाई भी पहला दिन मोबाइल नहीं दिया, कहा टूट गया, दूसरा दिन भी मोबाइल सीधे तौर पे नहीं दिया, और वो दूसरे दिन CBI जब छात्रा के भाई को मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पे ले गई तो रिपेयरिंग का दुकान बंद था, और रिपेयरिंग करने वाले ने बगल के पान दुकान पर एक मोबाइल रख दिया, कहा ये मोबाइल लेने कोई आए तो उसे दे देना। इत्तफाकन CBI की टीम पहुंच गई और CBI को मोबाइल मिल गया। आखिर उस मोबाइल में क्या वैसा राज है जो CBI ढूंढने के लिए परेशान है। आज CBI को भी कहें जो एक तरह से 11 या 12 फरवरी को ये लिया गया, आज कहें जो 23 फरवरी है, 23 फरवरी 12-13 दिन लेने के बाद भी CBI की टीम अभी भी खाली हाथ है। लेकिन लोगों को अंदाज़ा है, लोगों को आशा है कि CBI कुछ न कुछ इस केस में ढूंढ निकालेगी। दर्शकों, आपके साथ और मुझे भी इंतजार रहेगा जो इस केस का फलाफल क्या हुआ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।